Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, अब आपको आगे 2.1 करने के बाद आपने एक प्रॉपर्टी कर ली थी, बेसिक प्रॉपर्टी। अब 2.2 के लिए और जो प्रॉपर्टी हैं वो करा रहे हैं, और देखिए, एक पहले प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। यहाँ सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टी 1, साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स होता है, और इसका जो रेंज है रियल -(-1) से 1, यानी रियल नंबर में हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे। जैसे ये हमारे पास 0, 1, -1, 2, -2, -∞ एंड +∞। तो हमें ये पूरा रियल नंबर है, रियल लाइन है। इस रियल लाइन में बोला है -1 to 1, यानी ये पार्ट छोड़कर बाकी में वो आंसर लाई करेगा, ये मतलब हुआ। ऐसे कॉस इनवर्स 1/x सीकेंड इनवर्स x, ये इसमें आना चाहिए। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स है, व्हेन x > 0 <0 है तो -π कॉट इनवर्स x। तो इनके जो है एग्ज़ाम में प्रूफ भी पूछ सकते हैं, और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं। एक मैं बताता हूँ, इसका प्रूफ देखें आप। साइन इनवर्स 1/x = कॉसेक इनवर्स x। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, साइन इनवर्स 1/x = y। अब देखते हैं साइन इनवर्स जब दूसरी साइड राइट हैंड साइड अगर हम ले जाते हैं तो बन जाएगा साइन y। अब साइन को नीचे लाएं और x को दूसरी साइड में राइट हैंड साइड ले जाएं। 1/sin क्या होता है? कॉसेक x। ये यहाँ पे साइन y है, ये कॉसेक y = क्या हो गया हमारे पास x। अब y यहीं छोड़ दें, कॉसेक को दूसरी साइड में ले जाएं तो बन जाएगा कॉसेक इनवर्स x। दूसरी साइड जाके इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं y क्या पुट किया हुआ था, हमने लेट किया हुआ था साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x = कॉसेक इनवर्स x है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज टू फार्मूला, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखें इसका इम्प्लीमेंट, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखें, साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x है, साइन इनवर्स दूसरी साइड ले जाएंगे, साइन y 1/x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x ऊपर, साइन नीचे लाएं, 1/sin y कॉसेक y = x। अब y यहाँ पर है, कॉसेक को दूसरी साइड ले जाएंगे, कॉसेक इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या थी, हमने जो लेट किया हुआ था साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली 2 फार्मूले और कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें ज़रा, तो किस तरह से आता है एग्जाम में, यानी इन फार्मूलों का इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखें हमारे पास, एग्जाम्पल 1। अगर इस एग्जाम्पल 1 को हम लेते हैं, ये हमारे पास फार्मूला हो गया कॉसेक साइन इनवर्स 1/5 प्लस सीकेंड कॉस इनवर्स 1/3। अब देखते हैं, ये हमारे पास साइन इनवर्स है बाहर कॉसेक, तो इसको अगर हम कॉसेक इनवर्स कर लें, क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स x = x। ऐसे कॉसेक इनवर्स x = x। ये पहले मैं करा चुका हूँ, आपने किया है इससे थोड़ी देर पहले। अब देखें कैसे यूज़ हो रहा है। इसको साइन को वापस लाना है, किस में, कॉसेक में लाना है। तो हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, साइन को हम ला रहे हैं कॉसेक इनवर्स में, तो क्या बन जाएगा। अब देखें, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x = कॉसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/x यानी 1/5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स 5। ऐसे सीकेंड है, तो सीकेंड हमारे पास क्या होता है, सीकेंड इनवर्स 1/x क्या होता है, हमारे पास यहाँ कॉस है तो कॉस इनवर्स 1/x, ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स x। ये देखो कॉस इनवर्स x का फार्मूला, कॉस इनवर्स 1/x, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/3 बन गया। सीकेंड इनवर्स
3। अब देखते हैं हमारे पास ये फार्मूला कॉसेक इनवर्स, ये कैंसिल होकर रिजल्ट क्या होता है x। तो कॉसेक इनवर्स यहाँ से रिमूव हो गया, 5 आ गया और इसमें सीकेंड इनवर्स कटकर 3। अब देखते हैं क्या इसके रेंज में आ रहा है। हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन में दिया कॉसेक इनवर्स 1/5। अब इसमें क्या होता है, जो कॉसेक इनवर्स है जो रिजल्ट आ रहा है तो x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल -(-1 to 1), यानी इसका रिजल्ट -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी नंबर हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो 5 आया है उस इंटरवल में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में नहीं है। 3 भी जो हमारे पास सीकेंड इनवर्स का है वो भी हमारे पास इसको छोड़ करके, जैसे 5 है तो कहाँ आएगा 3 4 5 यहाँ आ गया, 3 कहाँ आ गया यहाँ, तो दोनों इस रेंज में आ गया, हम ले लेंगे। अगर उस रेंज में -1 और 1 के बीच में आ रहा है तो इनवैलिड है, उसे नहीं लेना हमें। अब 5 और 3 क्या हो गया 8, ये आंसर हो गया। तो इस फार्मूले का आपने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरे फार्मूले में प्रॉपर्टी 2 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 2 में आप देखें ज़रा तो किस तरह से हम उसको प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी 2 को। प्रॉपर्टी 2 में पहले साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। अब देखो इस सेकंड प्रॉपर्टी में 3 फार्मूले हैं हमारे पास सेम, साइन इनवर्स -x साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x कॉसेक इनवर्स x, और इनके रेंज ऑलरेडी दे रखे हैं। साइन का -1 to 1 में है, 10 में रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कॉसेक इनवर्स -x जो कॉसेक इनवर्स x है वो mod x > 1 है, या रियल -(-1 to 1), यही सेम आ गया इसके अंदर। अब देखते हैं इसमें कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। इसका जो प्रूफ है आप देखें, हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स -x = y, -x यहीं छोड़ दो, साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाकर क्या बन गया साइन y, माइनस हम फिर इस साइन y को इधर ले जा रहे हैं, x यहीं छोड़ देते हैं, माइनस दूसरी साइड ले गए साइन y। अब देखते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन -θ = -sin θ। तो आप देखते हैं साइन -sin y है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन -y = -sin y। तो -sin y को ये रिप्लेस कर सकते हैं हम, साइन -y। अब साइन को दोबारा इधर लाएं तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x = -y इधर लाएंगे क्या बन जाएगा +y, साइन को इधर ले आएंगे तो माइनस साइन इनवर्स x, y क्या लेट किया हुआ हमने साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखें ये वेरीफाई करना है, इस फार्मूले को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेट किया y के इक्वल, साइन इनवर्स दूसरी साइड ले जाएंगे साइन y, ये -x है, फिर माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -sin y, और -sin y किसके इक्वल होता है साइन -y के इक्वल, और साइन को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स x, यह है -y, और इस तरह से -y इधर लाएंगे +y, साइन इनवर्स ले गए उधर -sin इनवर्स x, और y की वैल्यू जो लेट किया था यहाँ डाल दें। तो ये प्रूफ हो गया, और इसका रेंज क्या आएगा -1 to 1, यानी इसके बीच में आंसर होगा। अब एक प्रूफ और करा देते हैं, फिर इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये वेरीफाई करने के लिए भी एग्ज़ाम में आ सकता है। देखें इसमें क्वेश्चन जो है बी पार्ट का फर्स्ट, यह कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे देखें ज़रा, बहुत ख़ास बात है, साइन 10 कॉसेक जैसे बताया था जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ये तीनों वैल्यू नेगेटिव में होती हैं, और जो कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सीकेंड इनवर्स x है, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, आपको बताया हुआ है, ये जो है पाई माइनस करके आते हैं। तो इनका प्रूफ में चेक करो कैसे आता है। पहले हमने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, कॉस इनवर्स -x, और इसको लेट किया y के इक्वल, -x यहीं छोड़ दो, इधर कॉस इनवर्स उधर जाकर कॉस y, इसके बाद x यहीं छोड़ देंगे, माइनस दूसरी साइड ले गए, बन गया कॉस y। अब देखते हैं कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है।
तो हमारा तो रेंज इसका 0 to पाई होता है, तो हम इसी में लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ y है तो इधर भी y लगा दें। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आप cos को रिप्लेस कर दें माइनस कॉस y को, cos पाई माइनस वाई, cos को इधर ले आए, फिर अगेन cos इनवर्स x पाई माइनस वाई, y को इस साइड में ले आएंगे प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। अब y cos को उधर ले जाएं तो पाई माइनस cos इनवर्स x, और y क्या है हमारे पास, y जो है cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब इसका देखो किस तरह से पेपर में एग्जाम में, ये बहुत कम चांस होते हैं प्रूफ आने के, लेकिन आपको पता होगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी है। तो ये 3 हो गए हमारे पास जो माइनस वाले हैं, साइन, टेन, कॉसेक, ये हमेशा माइनस में आते हैं, और कॉस, कॉट और सीकेंड पाई माइनस करके आते हैं। जब भी इसको रिप्लेस करोगे पाई माइनस के साथ, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को ज़रा आप देखें कैसे इनका वेरिफिकेशन होता है। अब देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल फर्स्ट तो डिस्कस कर दिया है। एग्जाम्पल 2 ये CBSE अभी जो 2002 में मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 1 मार्क का आया है। ये बुक में मिसलेनियस में क्वेश्चन है और इसी फार्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्या देखो कैसे इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एवल्यूएट साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब देखो साइन इनवर्स हाफ जो है हमारे पास, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इस फार्मूले को अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रॉपर्टी को याद रखेंगे आप फटाफट यूज़ कर लेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम देखते हैं कि आप सबसे पहले ले लें साइन इनवर्स, ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 3, और साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस बाहर आकर क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन इनवर्स हाफ। अब इस बात को आपने 2.1 में भी पढ़ा है, साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है। अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालनी है तो आप इसको अलग से भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे आपने साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू 2.1 में सॉल्व किया है। जो बच्चे डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख दें, उससे मार्क्स नहीं कटता, लेकिन आप अलग से भी निकाल के देखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये साइन इनवर्स हाफ, ये लेट कर लिया हमने y, तो हाफ क्या हो गया, साइन y, यानी साइन y क्या हुआ, हाफ। अब साइन के टेबल में वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब हुआ पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6। अब साइन साइन कंपेयर किया तो हमने y पाई बाय 6, यानी हमारे पास y क्या है, साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू y की जगह पाई बाई 6। ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकली है हमारे पास, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो पाई बाई 6 हमारे पास आ गया और हम इसमें इसको पुट कर देते हैं साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू। तो ये क्या आएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6। अब इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आपने लिखा, ये पता है माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स होता है, माइनस आके प्लस हो गया, और ये साइन इनवर्स हाफ। अब देखें कि साइन के टेबल में हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है साइन के टेबल में 30 डिग्री की, 30 मतलब पाई बाई 6। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो क्या देखो इसकी वैल्यू इसके रेंज में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही तो डायरेक्ट आ गया। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अगर ध्यान नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको कर सकते हैं रफ में या फेयर में साथ साथ भी कर सकते हैं, और आपको पता है तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद साइन पाई बाई 3 पाई बाई 6 क्या हुआ, एलसीएम 6 हो गया, 3 से डिवाइड करो 2, 2 पाई, 6 से डिवाइड किया 1, 1 पाई, ये बन गया साइन 3 पाई बाई 6
फिर कैंसिल होकर क्या हुआ साइन π/2 और साइन 90 क्या होता है 1 और ये इसका आंसर है। अब इसके बाद एक और वैल्यू देखें एग्जाम्पल 3 क्या है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 यह है हमारे पास कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। पहले लेते हैं कॉस इनवर्स। अब देखो इसको भी रफ में कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉस इनवर्स -x। कॉस इनवर्स -x क्या होता है हमारे पास कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये भी मैंने अभी आपको प्रूफ कराया। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। अब कॉस पाई और प्लस अब देखते हैं कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2 ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। ये भी आप कॉस इनवर्स √3/2 देखें कॉस के टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 कॉस के टेबल में 30 डिग्री की होती है। तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं 30 का मतलब π/6 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ नहीं आता तो वो आप उसको जैसे 2.1 में सॉल्व किया था आप इसको लेट कर सकते हैं। लेट कॉस इनवर्स √3/2 = y √3/2 = कॉस इनवर्स उधर गया क्या बन गया कॉस y। अब इसके बाद हमारे पास कॉस y कॉस के टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री यानी π/6 कंपेयर करके ये y क्या हो गया π/6। ये π/6 आ गया। तो अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है कि इसमें कॉस इनवर्स √3/2 जो है ये 30 डिग्री की वैल्यू है प्रिंसिपल और 30 किसके बीच में आता है कॉस में भी रेंज क्या होता है ये 0 से पाई। इसका रेंज होता है 0 से पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बिल्कुल आ रहा है π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/6 प्लस π/6। अब देखते हैं माइनस प्लस कट गया क्या बच गया कॉस पाई और कॉस पाई क्या होता है हमारे पास कॉस 180 -1 यानी इसको लिख सकते हैं फार्मूला कॉस 180 प्लस 0 डिग्री क्या होगा कॉस 180 पे ये जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस 0 डिग्री 180 पे तो वैल्यू बदलती नहीं कॉस का कॉस रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होने पर ये नेगेटिव हो गया कॉस। तो कॉस 0 क्या होता है 1 तो -1 उसकी वैल्यू आ गई। तो ये आंसर हो गया -1। हाँ अब ये देखें कॉस इनवर्स 4 एग्जाम्पल है cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 4 एग्जाम्पल। अब इन प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे जो अभी तक कर लिया आपने। इसमें देखें हम एक फार्मूला होता है cos इनवर्स cos x = x। तो x किसको बिलोंग कर रहा है ये 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास आता है साइन इनवर्स साइन x। ये x के इक्वल होता है तो किसको बिलोंग कर रहा है ये बिलोंग कर रहा है x यहाँ पर -90 to +90 के बीच में। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है इस स्टार्टिंग में 2.2 के मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं। तो अगर देखें क्या ये सेम नहीं फंक्शन है cos इनवर्स cos x। तो cos इनवर्स cos x तो x क्या हुआ 0 से पाई के बीच में उसकी रेंज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है 2π/3 तो ये सीधा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 2π/3 और cos इनवर्स cos 2π/3 = 2π/3 और ये बिलोंग्स कर रहा है इंटरवल 0 to पाई के बीच में। इसका मतलब ये इसका रिज़ल्ट हो गया।
अब दूसरा लेते हैं हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये रिजल्ट क्या होगा 2π/3। अब ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू -90 टू +90। इस इंटरवल में क्योंकि 120 डिग्री है और -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है, जो कि इसमें देख रहे थे आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये -90 से +90 के बीच में ये साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स आता है 0 से पाई के बीच में। तो हमारे पास ये तो आ गया ऊपर वाला, लेकिन ये नहीं आ रहा है, ये आ गया 120 नहीं आ रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे ये देखें आप, इसको जब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 2π/3 तो कैसे चेंज करेंगे, इसको फर्स्ट में ले जाने के लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2π/3 साइन 2π/3। जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे साइन 180 माइनस 2π/3 120 डिग्री, ये साइन 2π/3 हो गया। तो यानी साइन 180 माइनस 2π/3 इक्वल टू साइन 2π/3। तो अब देखते हैं इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 2π, रिजल्ट क्या बन गया ये साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स कंपेयर करके रिजल्ट π/3। अब π/3 या इसको ऐसे लिख दें π/3, और π/3 बिलोंग्स टू इंटरवल -90 टू +90, इसकी रेंज में आ गया। अब ये आंसर है, इसका मतलब इस पार्ट का आंसर क्या हुआ 2π/3, इसका क्या हुआ π/3। तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये रिज़ल्ट पहले का क्या है 2π/3, सेकंड का रिज़ल्ट π/3, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2π प्लस पाई इक्वल टू 3π/3 और रिज़ल्ट पाई आ गया। तो इस तरह से हमने ये एग्ज़ाम्पल 4 किया। अब एक एग्ज़ाम्पल और है, एग्ज़ाम्पल 5, ये देखें इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम्पल 5 ये लास्ट एग्ज़ाम्पल है, और आप समझ लो 2.2 पर इस प्रॉपर्टी के अंदर जो क्वेश्चन थे वो कर सकते हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम्पल 5 है, एग्ज़ाम्पल 5 अब देखें tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल 5 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, अभी तक जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए उनका यूज़ देखें। यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स √3, अब माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब देखें हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, इसका प्रूफ कराया था मैंने एक। सिमिलरली बाकी 2 प्रूफ हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें। tan कॉट सीकेंड तीनों में पाई माइनस करके होता है, तो कॉट इनवर्स यहाँ आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या है √3, ये हो गया। यहाँ ऐसे लिखते तो हम कॉट इनवर्स माइनस √3 पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये बन जाता। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस 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 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो 2.1 में पढ़ा है tan इनवर्स √3, tan के टेबल में tan देखो हमारे पास किस में आता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan इनवर्स फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे 0 से
90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में किसकी वैल्यू होती है, यानी इसका जो रेंज है -90 टू +90 है, और पॉजिटिव में 0 से 90 के बीच में ये tan √3 वैल्यू होगी हमारे पास, ये 60 डिग्री का, 60 का मतलब π/3 हो गया। इसके बाद -π, अब cot इनवर्स √3, cot इनवर्स पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि देखो ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, वो आएगा 0 से -90 नेगेटिव में, पॉजिटिव में 0 से 90, और कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सीकेंड इनवर्स है, तो ये फर्स्ट और सेकंड में आता है, पॉजिटिव फर्स्ट में, नेगेटिव सेकंड में, तो ये वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब कॉट इनवर्स देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, ये यानी कॉट इनवर्स √3 ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 मीन्स π/6। अब π/3 + π/6 - π, इनका एलसीएम लेंगे, 6/1 कर दें, 3 × 2 = 6, 2π -6π + π, तो 2π 1π 3π, 3π -6π अपॉन 6, तो -3π अपॉन 6, तो -π/2, ये आंसर आ गया। एक तो आप इसको भी सॉल्व करते हैं इस तरीके से, एक शॉर्टकट और हो सकता है, देखें कि जैसे tan इनवर्स, और दूसरे टाइप से tan इनवर्स √3, आप इसको सेकंड ऑप्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 tan इनवर्स √3, अब cot इनवर्स -x, तो ये फार्मूला तो यही लग रहा है आपको, π - cot इनवर्स √3 आ गया, tan इनवर्स √3 -π और माइनस प्लस cot इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 + cot इनवर्स √3 -π, ये फार्मूला होता है। अभी आपको मैं प्रूफ कराऊंगा इसका, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2, यानी 90, तो ये देखो tan इनवर्स x, ये भी x सेम एंगल है, आप सीधा 90 लिखें -π, और एलसीएम ले लेंगे इसका, 2π - 2π, और ये बन जाएगा -π/2, और ये दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आपको ऑल्टरनेटिव वे ये भी हो गया, आप फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, और ये भी हो गया।